नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वशा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम रामचरितमानस की जो कथा है संक्षिप्त में कथा देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। इस कथा का रचनाकाल यानी रामचरितमानस का रचनाकाल 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित ये जो महाकाव्य है रामचरितमानस के बालकांड में स्वयं लेखक ने लिखा है कि इसका आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी को रामनवमी के दिन मंगलवार को हुआ था। गीता प्रुष गोरखपुर के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के अनुसार रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। उन्होंने इसे संवत 1633 यानी 1576 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन ये जो महाकाव्य है पूर्ण किया था। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार ग्रंथ माना जाता है। रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही राम के चरित्र का वर्णन है, परंतु दोनों ही महाकाव्य के रचने वाले कवियों की वर्णन की जो शैली है इसमें अंतर दिखाई देता है। जहाँ वाल्मीकि ने रामायण में राम को केवल एक सांसारिक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है, वही तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को भगवान विष्णु का अवतार माना है। रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। एक बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड कहा जाता है, उत्तर कांड। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड यानी बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड जो सबसे छोटा कांड है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधि के अलंकारों का बहुत सुंदर रीति से प्रयोग किया है। विशेषकर अनुप्रास अलंकार इसमें दिखाई देता है। रामचरितमानस में प्रत्येक हिंदू की अनन्य आस्था रही है और इसे हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। अब इस रामचरितमानस में जो चरित्र आए हैं या पात्र आए हैं उनके नाम इस तरह है। दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। जनक, सुनैना। जनक जो सीता के जो पिता रहे हैं और सुनैना सीता की माता। मंथरा कैकेयी की दासी। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये जो दशरथ के पुत्र रहे हैं। राम की पत्नी सीता, भरत की मांडवी, लक्ष्मण की उर्मिला, शत्रुघ्न की श्रुतिकीर्ति, विश्वामित्र की अहिल्या, रावण की मंदोदरी। अन्य पात्र भी इसमें हैं, जटायु, समापति, हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद, जांबुवंत, विभीषण, कुंभकर्ण, ताड़का, त्रिजटा, शूर्पणखा, मारीच, सुबाहु, खरदूषण, मयासुर, सुमाली, मेघनाद, प्रहस्त, अक्षय कुमार। ठीक है, अब इन जो महाकाव्य में जो स्थानों का वर्णन भी इसमें आया है, अयोध्या, मिथिला, लंका, शरयू, त्रेतायुग, औषधि पर्वत, अशोक वाटिका, रुंगवेरपुर, ऋषिमूलक, चित्रकूट, दंडकवन, ब्रह्मलोक, रामेश्वर या किष्किंधा। अब ये जो स्थान है, स्थान के नाम याद रखना है। बहुत बार नेट के पाठ्यक्रम में स्थानों के नाम भी पूछे गए हैं। अब कथा इस तरह है कि यह उस समय की कथा है जब मनु और सत्यरूपा परब्रह्म की तपस्या कर रहे थे। कई वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी ने स्वयं पार्वती से कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और मैं कई बार मनु सत्यरूपा के पास वर देने के लिए आए। अब और उन्होंने कहा जो वर तुम मांगना चाहते हो मांग लो, पर मनु सत्यरूपा को तो पुत्र रूप में स्वयं परब्रह्म ही को ही मांगना था। फिर ये कैसे उनसे यानी शंकर ब्रह्मा और विष्णु से वर मांगते। हमारे प्रभु श्री राम तो सर्वज्ञ है, वे भक्त के हृदय की अभिलाषा को स्वतः ही जान लेते हैं। जब 23 वर्ष और बीत गए तो प्रभु श्री राम के द्वारा आकाशवाणी होती है। इस आकाशवाणी को जब मनु सत्यरूपा सुनते हैं तो उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और जब स्वयं परब्रह्म राम प्रकट होते हैं तो उनकी स्तुति करते हुए मनु और सत्यरूपा कहते हैं कि जिनके चरणों की वंदना विधि हरि और हर यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही करते हैं तथा जिनके स्वरूप की प्रशंसा सगुण और निर्गुण दोनों ही करते हैं, उनसे वे क्या वर मांगे। इस बात का उल्लेख करते हुए तुलसीदास ने उन लोगों को भी राम की आराधना करने की सलाह दी है जो केवल निराकार को ही परब्रह्म मानते हैं। अब जो पहला कांड है इसमें इस तरह है। रामचरितमानस का यह पहला कांड है। अयोध्या नगरी में दशरथ
नाम के जो राजा थे, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक 3 पत्नियां थीं। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे रुंगी ऋषि ने संपन्न किया था। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को जो हविष पात्र यानी खीर पायस दिया, जैसे कि उन्होंने अपने तीनों पत्नियों को वह खीर और पायस बांट दिया आपस में। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ में राम, कैकेयी के गर्भ में भरत तथा सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। राजकुमार के बड़े होने पर आश्रम के राक्षसों से जो रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला जनकपुर आ गए थे। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार करते हैं मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता जानकी का स्वयंवर का आयोजन किया था, जो जनक पत्रिका के अनुसार शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा, ऐसा तय होता है। राम शिव धनुष को तोड़कर यह शर्त पूरी करते हैं। राम और सीता के विवाह के साथ साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा देते हैं। अब दूसरा जो कांड है अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवताओं को चिंता होने लगी कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से इस पर उपाय करने की प्रार्थना की। सरस्वती ने मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने गए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे, भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। पिता की आज्ञा से राम सीता सहित और लक्ष्मण साथ लेकर वन चले जाते हैं। ऋग्वेदपुर में निषादराज गुह ने उन तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतार दिया। प्रयाग पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना में स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भत्सना की और गुरुजनों की आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्यविधि की प्रक्रिया जो पूरी कर दी। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। सीता के माता पिता सुनैना एवं जनक भी चित्रकूट पहुंचे। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जैसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ जाते हैं। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया, स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगते हैं। अगला कांड है अरण्य कांड। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रयाण किया तथा वे आत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। अत्रि ने राम की स्तुति की और उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता को जो अपने पतिव्रत धर्म के मर्म समझाए थे। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान करते हुए और शरभंग मुनि से भेंट करते हुए, शरभंगी मुनि केवल राम के दर्शन की कामना से ही वहां निवास कर रहे थे। अतः राम के दर्शनों की अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से योगाग्नि से अपने शरीर को वे जला डालते हैं और ब्रह्मलोक के लिए गमन करते हैं। और आगे बढ़ने पर राम को स्थान स्थान पर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़ते हैं, जिनके विषय में मुनियों ने राम को बताया था कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की ये हड्डियां हैं।
इस पर राम ने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त राक्षसों का वध करके पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देंगे। राम और आगे बढ़े और पथ से सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए दंडक वन में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर उनकी भेंट जटायु से होती है। राम ने अब पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया था। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने यह कहकर कि वे अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया गया। लक्ष्मण ने उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करते हुए शत्रु की बहन जानकर उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने खरदूषण से सहायता की मांग की और वह अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गया। लड़ाई में राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से जाकर शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की थी। लक्ष्मण को सीता के रक्षा की आज्ञा देकर राम स्वर्ण मृग रूपी मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। मारीच राम के हाथों मारा जाता है, पर मरते मरते राम की आवाज बनाकर हे लक्ष्मण का क्रंदन करता है, जिसे सुनकर सीता ने आशंकावश होकर लक्ष्मण को राम के पास भेज दिया गया। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छल पूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। सीता को न पाकर राम अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। रास्ते में जटायु से भेंट होने पर उसने राम को रावण के द्वारा अपनी दुर्दशा होने और सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले जाने की बात बताई। ये सब बताने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए और राम उसका अंतिम संस्कार करके सीता की खोज में सघन वन के भीतर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध का वध करके उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम में जा पहुँचे, जहाँ पर उसके द्वारा दिए गए झूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर वे खाते हैं। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर और आगे बढ़ते जाते हैं। अगला कांड है किष्किंधा कांड। राम ऋषिमुल्लक पर्वत के निकट आ जाते हैं। उस पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो। हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा गया। यह जानने के बाद कि उन्हें बाली ने नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव से मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि जानकी जी मिल जाएगी और उन्हें खोजने में वे स्वयं उनकी सहायता देंगे, साथ देंगे। अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में उन्होंने बताया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गया और वर्षा तथा शरद ऋतु जो बीत जाता है। इसमें राम के नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। सीता की खोज में गए वानरों को एक गुफा में एक तपस्विनी के दर्शन हुए। तपस्विनी ने खोज दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट समापति से होती है और समापति ने वानरों को बताया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है। जांबवंत हनुमान को समुद्र लागने के लिए उत्साहित करते हैं। अगला कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन कवि ने किया है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। इस सोपान के मुख्य घटनाक्रम है हनुमान का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी। रामायण में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है, किंतु सुंदरकांड मात्र एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। हनुमान जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया
सूर्या ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में जो हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी विभीषण से भेंट हुई। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान ने सीता से भेंट करके उन्हें राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका का विध्वंस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर डाला। मेघनाथ हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डुबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दी। इस पर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। हनुमान सीता के पास पहुँचे। सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। वे वापस समुद्र पार आकर सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के कार्य से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम के शरण में आ गया और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम ने क्रोध किया और उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय बताया। अगला कांड है लंका कांड। जांबवंत के आदेश से नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित वे उस पार समुद्र के चले जाते हैं। समुद्र के पार जाकर राम ने डेरा डाला। पुल बन जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण मन में अत्यंत व्याकुल हुआ। मंदोदरी के राम के बैर न लेने के लिए समझाने पर भी रावण का अहंकार नहीं गया। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो जाता है। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य घोर युद्ध हुआ और शक्तिबाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को ले आए और संजीवनी लाने के लिए चले गए। गुप्तचर से समाचार मिलने पर रावण ने हनुमान के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले गए। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह से भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बिठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ जाते हैं और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो जाते हैं। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी राम के शरण में जाने की असफल मंत्रणा रावण को दी और युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध करके उसका वध कर दिया। राम और रावण के मध्य अनेकों घोर युद्ध होते हैं और अंत में रावण राम के हाथों मारा जाता है। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अंतिम कांड है उत्तरकांड। राम कथा का ये उपसंहार है। सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ राम अयोध्या वापस पहुंचे। राम का भव्य स्वागत होता है। भरत के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्त हो जाता है। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक होता है। वानरों की विदाई हो जाती है। राम ने प्रजा को उपदेश दिया है इसमें और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाई के दो दो पुत्र होते हैं। राम राज्य एक आदर्श राज्य बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रामचरितमानस की संक्षिप्त में कथा वस्तु समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।